क्या दोस्तों आप इंडिया में रहते हो और इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो? तो आइए आपको कुछ पिक्चर क्लियर करा देता हूँ। ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और किस तरह से उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, वो पूरी बातें मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट पहली बात तो कोई बुरी चीज नहीं है, बट इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकल कर आ जाते हैं। देखो, इंडिया में रहकर अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग की आप बात करोगे तो पहली बात तो आप एक तरह से उन लोगों के अगेंस्ट बात करोगे जो बेचारे सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक नौकरी करते हैं, और वो नहीं, उनके खानदान के पिछली 2 3 4 जनरेशन इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रही थी, और आने वाली जनरेशन को भी यही चीज सिखाई जाती है कि मालिक सुबह 9 से शाम के 5 तक जॉब करनी है। तो यहां पर ध्यान रखने की बात है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की जब बात की जाएगी तो इन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। दूसरी बात, अब इंडिया में रहकर प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में रहकर प्रॉब्लम यह है कि इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि आप लोग पैसा कमाओ। इसके पीछे का कारण क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ये बात जानती है कि हमारे यहाँ पर लोग क्या करते हैं। लोग यहाँ पे कह सकते हो कि आईपीएल के अंदर सट्टेबाजी करना पसंद करते हैं, और वहां पर अगर वहां पर कोई एक रिक्शा वाला, कोई लाइक कह सकते हो सब्जी वाला, कोई कह सकते हो कोई छोटा सा बेचारा काम करने वाला इंसान तुक्के से करोड़ों रुपए जीत जाता है, और जीतने के बाद में उस पर्टिकुलर कंडीशन पे वहां पर उसको पूरा प्रमोट किया जाता है और कहा जाता है देखो भाई कितना अच्छा लाइक यहाँ पे गेम है। आप देख सकते हो जहां पर इंडिया में बहुत सारे ऐसे गेम्स प्ले किए जा रहे हैं जिनके अंदर टोटल जुआ खेला जाता है, बट उस जगह पर दुनिया भर की करेंसीज के अंदर ट्रेड करने को इलीगल, या फिर कह सकते हो हमारे यहाँ पे तो इसको देखा भी नहीं जाता कि ये सही तरीके की ट्रेड की जाती है। तो आप समझिए, जिस देश के अंदर इस तरीके की साइकोलॉजी होगी कि भाई लोगों को 9 से 5 में जॉब करने में मजा आता हो, जिस देश के अंदर ऐसी साइकोलॉजी होगी कि आप वहां पर टीम बनाओ और पैसे जीतो, और वहां पर आपको बहुत ज्यादा लाइक हाईलाइट करके दिखाया जाता हो, देन डेफिनेटली एक रास्ता यहां से बच जाता है। एक रास्ता उन 99% लोगों के लिए जो लोग बेसिकली इस तरीके की माइंडसेट को रखते हैं, और 1% लोग उन लोगों के लिए जो मेरे तरीके के माइंडसेट के लोग हैं। कैसे तरीके के माइंडसेट के लोग? पहली बात, मैं इस चीज को गलत मानता हूं कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि 9 to 5 पे फोकस किया जाए या फिर लाइक यहां पर टीम बनाकर पैसा जीता जाए। मैं तो खुद सोच रहा हूं भाई एक काम करता हूं, बिकॉज फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इंडिया में करना नहीं है लोगों को, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करना नहीं है। मैं भी यहां पर क्या करता हूं, टीम बनवाता हूं। आ जाओ टीम बनाओ और यहाँ पे पैसे जीतो, 10 10 रुपए 11 11 रुपए में करोड़पति बनने की प्लानिंग बताता हूँ। ये फालतू की चीज है ना, यहाँ पर इन लोगों को बर्बाद कर रही है और ये करती रहेगी। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर इंडिया में बात करें तो क्या चीज हो सकती है? देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप इंडिया में करने की सोच भी रहे हो, आपको बता देना चाहूंगा कि आप इंडिया से फॉरेक्स ट्रेडिंग कतई भी किसी भी रास्ते से नहीं कर सकते। पहला आंसर ये समझ लीजिए। अब अगर करना हो तो कैसे करना हो, तो मैं आपको रास्ता पहले समझा देता हूं। स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? आप देख रहे होंगे बहुत सारे इंडिया में यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जाइए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए और हमको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखो वो गेम क्या खेलते हैं, मैं आपको गेम समझा देता हूँ यार। ये गेम बहुत इजी है और लोग खेलते हैं और खिलवाते हैं। कॉमन सी बात आती है, वही चीज है, लोग जुआ खेलते हैं और खिलवाते हैं। इट्स ओके, सबको जो चीज जिसको जैसा लगे वो समझे, बट हमें अपने रास्ते को चूज करना है। तो स्टेप नंबर 1 समझिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे प्रॉब्लम वाली चीजें यहाँ पे हो रही हैं। उसके बाद में सिंपल सा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को यूज कीजिए और ट्रेड कीजिए। मैं खुद उसी तरीके से ट्रेड करता हूँ और उसमें 100% लीगल वे है। उसमें 1% भी डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। ना आपको किसी की लिंक पे जाना, ना आपको किसी को व्हाट्सएप पे नंबर पे मैसेज करना। देखो भाई, ये होता क्या है, मान लीजिए XYZ ब्रोकर है। अब ये ब्रोकर इंडिया में ट्रेड करना चाहता है, इंडिया के लोगों के साथ में काम करना चाहता है, बट इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि मालिक देखो हमारे यहाँ पे ना लोग यहाँ पे टीम बनाने वाले लोग हैं, यहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह अलाउ नहीं करते हम लोग। हम लोगों को ट्रेडिंग व्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है, ट्रेडिंग तो जुआ है। हमारे यहाँ पे बचपन से सिखाया जाता है शेयर मार्केट जुआ है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग तो उससे भी बड़ा जुआ है। यही तो बात होती है, गवर्नमेंट यही तो कहना चाहती है। तो वो तो कहती है टीम बनाओ, 11 रुपए में करोड़पति बनने की टीम बनाओ। इट्स ओके, वो तो ये चाहती है। तो पहली चीज यहाँ आ जाती है, जब ये ऐसा चाहते हैं सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या आपको लगता है कि यहाँ पर लाइक ये चीज प्रमोट की जाएगी? नहीं। तो लिंक की बात की जाए तो XYZ लिंक दी जाती है, यूट्यूबर क्या करता है उसका प्रमोट करता है, बट पहले ही बोल देता है कि आपका जो पैसा है वो आरबीआई की गाइडेंस के हिसाब से जो पैसा है ना, वो पैसा इंडिया में घूमता रहता है। मतलब आरबीआई फॉरेक्स ट्रेडिंग को तो मना नहीं करती। आरबीआई क्या कहती है, जो मनी, जो पैसा आपको ट्रांसफर करना है वो पैसा इंडिया में होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ पेच आ जाता है। पेच ये है, मान लीजिए मैं हूं कवि। ध्यान से समझना, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यार, आपके साथ फॉरेक्स मार्केट में कभी भी कोई स्कैम नहीं हो पाएगा, मैं पहले ही बता देता हूं। और जिसको ये चीज नहीं समझनी वो आगे जाए, स्कैम हो कुछ हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात आती है, बिकॉज नॉलेज ही आज के टाइम में पावर है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं कवि, मैंने बोला भाई देखो एक काम करो,
ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करनी है, दो तरीके हैं। लीगल वे की तो हम कर नहीं सकते, इनलीगल कैसे करें। अब यहाँ पर क्या है, आप अकाउंट करते हो, आप कहते हो भाई मैं पैसे कहाँ भेजूं, तो मैंने बोला कि एक नंबर देता हूं मैं, ये नंबर है, इस नंबर पे बात करो। वो नंबर पे आप मैसेज करते हो, वो कहते हैं आप एक काम कीजिए कहाँ से हो आप कहोगे यहाँ से हैं, तो आप कहते हैं मुझे 5 लाख का अकाउंट खोलना है, तो वो लोग आपसे कैश में पैसा ले लेंगे। और कैश में पैसा लेने के बाद में क्या करने वाले हैं, उसके बाद में कैश में पैसा लेने के बाद में वो पैसा आपके जिस लिंक से आपने अकाउंट ओपन खोला था ना, उस लिंक से जो अकाउंट ओपन हुआ था उस अकाउंट के डैशबोर्ड पे आपके वो 5 लाख दिख जाएंगे। एक्चुअल में हुआ क्या, गेम समझो। गेम ये हुआ कि यहाँ पर टोटल जो था ना स्कैम हो गया। कैसे स्कैम हो गया, आपने पैसा दिया, पैसा 5 लाख रुपए दे दिया, देने के बाद में वो आपके लाइक डीमेट अकाउंट जैसे होता है ऐसे फोरेक्स अकाउंट होता है, वहां पर रिफ्लेक्ट हो गए। अब आप ट्रेड करोगे, प्रॉफिट कमाओगे बहुत अच्छा, लॉस कमाओगे तो और भी अच्छा, बिकॉज लॉस करोगे तो फोरेक्स ब्रोकर जो है जो इंडिया में वर्क कर रहा है उसको कोई पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज लॉस कराया आपने। दूसरा, अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो कौन देगा वो पैसा, वो पैसा कोई और इंसान, कोई भी इंसान आपको वो पैसा चुकाएगा। जैसे कि मैंने वो पैसा चुकाया उसी तरीके से वो पैसा चुकाएगा, ये बात ध्यान रखिए। इससे क्या होता है, एक इंसान का प्रॉफिट, दूसरे इंसान का लॉस, दूसरे इंसान का प्रॉफिट और दूसरे इंसान का ऐसे चलता रहता है, एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं। अब एक तरीका और है, मैं कहता हूं कि आप ना, मैं आपको एक बैंक अकाउंट देता हूं, इस बैंक अकाउंट नंबर के अंदर पैसा डाल दीजिए। एक्चुअल में ये कैसे बैंक अकाउंट होता है, पहले मैं भी सोच रहा था यार कोई बात नहीं बैंक अकाउंट में तो जा रहा है, मेरे बैंक से पैसा सीधा सीधा कहां जा रहा है, बैंक में जा रहा है। इसमें क्या इनलीगल हो सकता है, मैंने तो कोई हवाला नहीं किया, मैंने तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं की, बट यहाँ पर भी पेच है जो चीज बहुत मुश्किल से लोगों को समझ में आती है। सोचो ये मेरा बैंक अकाउंट है और मैं इसको यूज करता हूँ अपने ट्रांजेक्शन के लिए। मैंने बोला चलो यार 50,000 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 50,000 में मुझे एक नंबर दिया गया कि बी बैंक अकाउंट है, इस बी बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 ट्रांसफर कर दीजिए। मैंने 50,000 ट्रांसफर कर दिए, बहुत अच्छा। अब मैंने ट्रांसफर किए इस पर्टिकुलर अकाउंट पे और मेरे फोरेक्स अकाउंट के अंदर वो 50,000 रिफ्लेक्ट होने लगे। तो आप सोचिए गेम क्या हुआ, गेम ये हुआ जो ये बी अकाउंट होता है ना, ये किसी सीधे साधे आदमी का होता है या फिर कह सकते हो ऐसे इंसान का होता है जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती। और मेनली ये जो अकाउंट्स होते हैं ये किसके होते हैं, जो विलेज लाइक गांव में रहने वाले लोग या फिर शहर में रहने वाले कुछ ऐसे लोग जिनको ज्यादा समझ नहीं होती अकाउंट्स के बारे में। मैंने इनको बोला भाई देखो तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख तक या 12 लाख तक कोई टैक्स तो लगेगा नहीं, ये कहेगा ठीक है जी, तो यहाँ पे 12 लाख तक के ट्रांजेक्शन कराऊंगा और 50,000 तुम्हारे, बाकी 11,50,000 मैं कैश में निकाल लूंगा। समझ में आया। अब क्या हुआ, ये बंदा बेचारा 50,000 के चक्कर में आ गया। इसी तरीके से अकाउंट सी, अकाउंट जी, अकाउंट ई, अकाउंट एफ, इस तरीके के अकाउंट होते हैं। और कभी कभी इन अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि बैंक अकाउंट पकड़े जाते हैं, तो ये फ्रीज भी हो जाते हैं, बात ध्यान रखिए। बट एक चीज और प्रॉब्लम की आती है, मान लीजिए बी अकाउंट जो था इसको फ्रीज कर दिया, बैंक ने फ्रीज कर दिया क्या कहकर कि यहां पर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जो वो ट्रांजैक्शंस पीछे की ट्रांजैक्शन जो इस अकाउंट में की गई है ना, उन सबकी बैंड बजने वाली है, मेरी भी और जितने लोगों के साथ ये ट्रांजैक्शन हुई होगी उनके साथ भी। तो एक्चुअल में आप खुद सोचिए, इंडिया के अंदर रहना बिना बैंक अकाउंट के या फिर अकाउंट फ्रीज हो जाना कितना ज्यादा मुश्किल काम होगा और किस तरीके से आप उसको हैंडल करोगे कि आपका जो मेन मनी है, जो पैसा अकाउंट में पड़ा है, मान लीजिए 10 लाख रुपए और आपने तो केवल 50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन की थी, ठीक। अब उस कंडीशन में आपके पूरे 10 लाख भी यहां पे ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये वाला प्लान भी फेल कर जाता है काम करने के लिए, क्योंकि ये भी हवाला से जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो जो 11,50,000 रुपए जो यहां से कैश में निकलेंगे ना, वो पैसा कैसे यहां से वहां पहुंचेगा, उस पर्टिकुलर कंट्री में पहुंचेगा जिस कंट्री में वो ब्रोकर लिस्टेड है। तो आप समझिए हवाला के थ्रू जाता है, सिंपल सी बात आती है। और हवाला का पैसा गवर्नमेंट रोकना चाहती है। क्यों रोकना चाहती है समझो। मान लो मैं अपने शहर में रहता हूं, मुझे दंगा कराना है। दंगा कैसे कराना है, कुछ भी हिंदू मुस्लिम या कुछ भी ऐसे दंगे कराने हैं जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए, लोगों को भड़काना है, जबकि लोग शांत रह रहे थे, बट मेरी इंटेंशन थी कि मुझे भड़काना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस हवाला के पैसे को यूज करूंगा, किसको, लाइक तू भी पैसे ले, तू भी पैसे ले, भाई तू भी पैसे ले, मारो एक दूसरे को, ये करने के लिए। और इस चीज को गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, कॉमन सी बात है, कौन अपने देश को खराब होना पसंद करेगा। तो कुछ ऐसे लोग जो गंदे लोग हैं, जो यहाँ पे दंगा फैलाना चाहेंगे, किसी को मरवाना चाहेंगे, कुछ करवाना चाहेंगे, मेरे भाई वो हवाला के पैसे को यूज करेंगे। और वो उस पैसे को यूज करेंगे तो आपको पता ही है क्या चीजें होंगी। तो ये हवाला बहुत ही गंदी चीज हो जाती है जिसके लिए हमें बचना चाहिए। तो हमें ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करना। दूसरी बात आ जाती है, फॉरेक्स मार्केट में एक और चीज चल रहा है कि आप क्या कीजिए, क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन कर लीजिए। एक बात ध्यान रखिए, इंडिया को मैं बोलना चाहूंगा, इंडिया क्रिप्टो मार्केट के अंदर ना भाइयों 100 साल क्या 500 साल पीछे है। मैं मजाक नहीं कर रहा। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, जी हाँ यार, दुबई के अंदर ना आप देखोगे अभी 1 साल के अभी तो चल रहा है, आप वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वहां पे आप कार खरीद सकते हो,
हो। आने वाले टाइम में आपको एक कॉफी भी खरीदनी होगी तो आप क्रिप्टो कॉइन्स के थ्रू ट्रांजैक्शन करके कॉफी भी खरीद सकोगे। आप देखोगे कि अमेरिका जैसी कंट्री जो गोल्ड रिजर्व रखती थी, आज वो क्रिप्टो रिजर्व रखने की बातें कर रही है। आप देखोगे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक, जो कि हर जगह पे इन्वेस्टमेंट उसका है, वो अपने पास इतने ज्यादा क्रिप्टो लेकर बैठी है कि आप यकीन नहीं करोगे। बट हमारे देश की सरकार या फिर हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक इन बातों को नहीं समझ पाई, और इसी वजह से मैं बोल सकता हूं हमारा देश 500 साल पीछे है। हमारे यहां तो ढंग से रेगुलेटेड एक्सचेंज भी नहीं है जिसके ऊपर मैं बोल पाऊं कि मैं अपना पैसा रख सकता हूं। सोचो, मैं किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर अपना पैसा रखना चाहता हूं, मैंने क्रिप्टो वॉलेट रखा और वॉलेट तो मेरे देश का है ही नहीं, कल को वो वॉलेट ही गायब हो जाता है, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। तो आप खुद समझिए, जिस देश के अंदर क्रिप्टो में 4 नाम मैं पूछ लूं, अगर मैं सामने चलते बंदे से ये पूछ लूं कि मालिक 4 क्रिप्टो करेंसी के नाम बता दीजिए, तो भाई वो अपना सिर खुजाने लग जाएगा। तो आप समझ सकते हो उस देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसी होगी। अब आप फोरेक्स मार्केट में काम करने के लिए क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते हो, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको ये बात समझनी होगी कि अगर गवर्नमेंट ने ये ट्रांजैक्शन ट्रैक कर ली तो आपके साथ में क्या क्या हो सकता है ये मैं भी नहीं बता सकता, बिकॉज गवर्नमेंट का जो मन करेगा वो कर डालेगी। क्योंकि आप समझ सकते हो, जब लाठी अपनी तो भैंस भी अपनी, वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है। पूरी दुनिया एक तरफ, हर जगह क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन हो रही है, बड़े बड़े देश क्रिप्टो रिजर्व बना रहे हैं, बड़े बड़े देश बना रहे हैं भाई, क्रिप्टो के ऊपर बातें की जा रही है, आने वाली करेंसी क्रिप्टो है, क्रिप्टो है, इट्स गुड, बहुत अच्छा। बट हमारे देश की बात की जाए तो यहां पर हमारे आईएनआर की बात की जाए तो उसका ही हाल खराब है। आप देख सकते हो जाके क्या कंडीशन चल रही है। और यहां अगर आप क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते पकड़े गए तो भाइयों यहां तो बैंड बजना तय है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो। देखो यारो, एक बात सुनो मेरी बात, ना तो मुझे यहां किसी को लिंक शेयर करनी कि लिंक ले लो, ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर लो, बिकॉज ये जो पैसा है ना, ये टोटल हवाला के थ्रू इंडिया से बाहर जाने वाला है, 100% प्रूफ, ये चीज होनी तय है। ये ऐसे ही जाता है, इसका ट्रांजैक्शन लिमिट ऐसे ही है, ये घूमता ही ऐसा है। आप खुद सोचिए, आपसे पैसा एक अकाउंट में डलवाया गया, बैंक अकाउंट में, क्या वो उसी बैंक अकाउंट में पैसा रखा रहेगा? नहीं भाई, जैसे ही आप डालते हो तुरंत कुछ ही टाइम के अंदर वो पैसा विड्रॉल कर लिया जाता है, और विड्रॉल हवाला के थ्रू वो पैसा बाहर पहुंच जाता है जहां उसको रियल में होना चाहिए, या फिर वो पैसा विड्रॉल करके उस इंसान को दे दिया जाता है जो कि इंडिया में ही रहता है और उसने अपने प्रॉफिट को बुक करने के बाद एक विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली है। तो आप इन चीजों को समझ सकते हो कि ये टोटल स्कैम काउंट होगा। और अगर आप ऐसे ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो जो कि बी बुक ब्रोकर है, अब मैंने ये ए बुक बी बुक वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, अगर वो बी बुक है देन डेफिनेटली आपके पैसे तो बहुत ही ज्यादा हाई टेंशन बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं, कभी भी उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं पूरे के पूरे पैसे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 100 रुपए कमाने के चक्कर में मेरे भाई 1000 के नोट को दांव पे नहीं लगाते। यही चीज आती है, लोग यहाँ पे 10-10 लाख रुपए के अकाउंट फोरेक्स में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर कितने कमाने के लिए? 20,000 रुपए कमाने के लिए, 30,000 कमाने के लिए। एक ही झटके में 10 लाख का 10 लाख चला जाएगा, आपका पोपट कट जाएगा। आप पुलिस के पास जाओगे और कहोगे मेरा फोरेक्स में स्कैम हो गया, मैं क्या करूं? पुलिस कहेगी मालिक यहाँ बैठो गोद में, जरा तुम पहले ये बताओ तुमने ट्रांजैक्शन कैसे करी थी? जब फोरेक्स लीगल नहीं है इंडिया में तो ट्रांजैक्शन की तो की कैसे और कर ली? अच्छा, कितनी की थी? 10 लाख। कैसे की थी? कैश में? आजा बेटा चल बैठ यहाँ अंदर। वो आपको ही वहां पे बिठा लेगा और आपको बिठाने के बाद में जो आपके साथ होगा वो तो आरबीआई जाने। सिंपल सी बात आती है। तो ऐसे चक्करों में कोई भी ना पड़े अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है। अब रास्ता आता है, सिंपल रास्ता क्या कर सकते हैं? देखो मेरे भाइयों, मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, कई बार ये बात बता चुका हूं, कम खा लो बट वो जेन्युइन होना चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे घर के बाहर पुलिस खड़ी हो, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर के घर के बाहर पुलिस खड़ी हो और वो आपका कॉलर पकड़ के बोले बेटे ट्रांजैक्शन करी थी, आप कहोगे जी करी थी, वो तो हवाला के कारोबारी के पास गई थी, आजा बेटा चल तुझे अंदर बिठाते हैं। ये चीज किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे मुझे तो बोला गया था इस पर्टिकुलर यूट्यूबर के थ्रू कि इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, बात करके पैसे ट्रांसफर करो, मैंने तो उसको कह के किए थे। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो ऑलरेडी इंडिया से दुबई भाग चुका होगा मेरे भाई। इतना बिल फटेगा ना, इतना तो काम हो चुका होगा। असली बिल फटेगा आपका। अगर आप इज्जतदार इंसान हो, आपके लिए तो यार वो मौत हुई ना एक्चुअल में। घर पे पुलिस खड़ी है, आपको धमका रही है और आपने क्या किया? आपने अपने व्हाइट मनी को, जो व्हाइट मनी 50,000 रुपए थे, उसको केवल एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। आपको नहीं पता था कि ये बैंक अकाउंट जो है हवाला कारोबारी यूज करता है, आपको नहीं पता था कि ये म्यूल अकाउंट है, आपको नहीं पता था, आपने ट्रांजेक्शन कर दी। अब पुलिस आपके घर आ गई, इतने
जांच पड़ताल होगी, इतने तो आपकी इज्जत का भाजीपाला जो होता है वो हो चुका होगा। सो आई विश ऐसे चक्करों में आप में से कोई भी नहीं पड़ना चाहेगा। क्लियर। और धड़ल्ले से इंडिया में यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं, ऐसे ट्रेडर्स हैं जो खुल्लम खुल्ला इसको प्रमोट कर रहे हैं, कह रहे जाओ कुछ नहीं होता, जब होगा तब देखेंगे। भाई जिसकी इज्जत जाएगी उससे पूछो उसका क्या होगा, मोहल्ले में उसका ड्रामा बन जाएगा। जिसके घर आज तक एक हवलदार ना आया हो उसके घर तुम पूरी की पूरी चौकी बिठा दोगे, उसको जेल में बिठा दोगे। तो ये चीज हो रही है, इस बात को ध्यान रखना। चलो जी, अब करे तो करे कैसे, रास्ता बता दो। भाई रास्ता बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक पेयर को पकड़ लीजिए, जैसे यूएसडी आईएनआर था, एक्स यूएसडी। ठीक, एक्स यूएसडी इंडिया में अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं गोल्ड मिनी। आप वहां पे XYZ ब्रोकर के साथ काम करना चाहते हैं दुबई के अंदर, यहां आप क्या कीजिए, यहाँ जेन्युइन ब्रोकर जैसे जीरोधा हो गया उसमें काम कीजिए। अगर मान लीजिए आपका फंड अभी 3 लाख 5 लाख या 10 लाख है, आप इस फंड को ग्रो करने पे ध्यान दीजिए। बिकॉज अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो भी आप कद्दू में तीर नहीं मार पाओगे। आप दुबई रह लो चाहे अमेरिका रह लो, कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहां आप क्या करो, जब आपका फंड छोटा है देन आप अपनी स्ट्रैटेजी जो गोल्ड के ऊपर इंप्लीमेंट होती है उस स्ट्रैटेजी को इंडियन गोल्ड के ऊपर इंप्लीमेंट करो और वहां से अपने फंड को ग्रो करने की कोशिश करो। जब आपका फंड ग्रो कर जाए एक लिमिट के बाद में, मान लीजिए 20 लाख 50 लाख या फिर 1 CR तक पहुंच जाए, उस पर्टिकुलर कंडीशन में अब आप सांस ले सकते हो कि भाई यहां तो मैंने पैसे कमाए, अब इस पैसे को ले जाता हूं मैं कहां पे, दुबई। ठीक, दुबई जाने के बाद में आपको पता ही है वहां जाकर आप कंपनी स्टेबलाइज करते हो, टोटल खर्चा 4 से 6 लाख रुपए के आसपास आता है और ये 2 साल का होता है। आराम से आप वहां पे काम करते हो, काम कीजिए, खुल्लम खुल्ला काम कीजिए, टैक्स फ्री काम कीजिए, जो करना है कीजिए। ये है सबसे लीगल तरीका काम करने का। अब इसके अंदर अगर आपको लूप होल ढूंढने हैं कि मुझे और भी ज्यादा लूप होल ढूंढने हैं, इसमें कोई लूप होल नहीं हो सकते यार, सिंपल सिंपल रास्ता है। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एंड दुबई जैसी कंट्री जो है ना, ऐसी कंट्रीज की बात की जाए, अगर मान लीजिए मैं वहां पे जाके काम करता हूँ, अगर मैंने वहां पे जाके कुछ इलीगल एक्टिविटी कर दी, मेरे भाई मैं मेरे आने वाली जनरेशन को नहीं घुसने देंगे वो दुबई के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोग अभी ये भी देख रहे होंगे कि दुबई के अंदर, अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले की न्यूज है कि एक न्यूज थी कि वहां पे ना फोरेक्स ब्रोकर था, वो ब्रोकर 60 करोड़ 70 करोड़ पता नहीं कितनी अमाउंट है वो लेकर भाग गया। भाई भागेगा ना, जब आप बेवकूफों की तरह इन्वेस्टमेंट करोगे आप देखोगे ही नहीं। पहली बात आप देखो, दुबई में भी कोई कंपनी, पहली बात तो वो स्टेबलाइज थी, वो किस चीज के लिए थी। दूसरी बात, वो जो बिजनेस कर रही थी वो इंडिया में कर रही थी। कैसा बिजनेस कर रही थी इंडिया में, मान लीजिए मेरे शहर में आते हैं और कहते हैं चलो एक काम करो, आप 10 लाख डालो, हर महीने आपको 5% मिलेगा। ठीक, ये वाला धंधा चल रहा था। और अगर ये धंधा किसी आपके साथ भी चल रहा है ना, तो आपका भी पोपट कटने वाला है, क्योंकि यहां से पैसा धीमे 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 शिफ्ट होता है कहां पे, दुबई में। अब आपको नहीं पता वो दुबई में जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो किस बेसिस पे रजिस्टर्ड है, बिकॉज अभी तक तो उसने कोई घपला नहीं किया ना। यहां से पैसा धीमे धीमे दुबई जा रहा है, इट्स गुड, बहुत अच्छा, तालियां। जब यहां पर इतना पैसा दुबई जा चुका होगा, वो वहां से गायब हो चुके होंगे, बिकॉज आपने तो कभी चेक ही नहीं किया कि वो दुबई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। क्या जिस काम के लिए आप पैसा दे रहे हो कि ये कंपनी क्या करती है, मैंने एक कंपनी देखी, वो कहते हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए, हम ना रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं और आपको हर महीने 5% देते हैं। ऐसा कौन सा रियल एस्टेट है जो हर महीने 5% की ग्रोथ के साथ ग्रो करता है, मुझे ये बताइए। क्या आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये चीजें फंस रही हैं और ऐसे लोग तो हर जगह फंसेंगे, मैं फिर बोलना चाहूंगा। और स्पेशली जो पैसा गया है ना, ये इंडियंस का गया है, बिकॉज इंडियंस भी वो जो बेचारे गांव देहात में, जो कह सकते हो जिनको ज्यादा एजुकेशन नहीं है, उन लोगों का पैसा गया है और वो सिर पकड़ के रो रहे हैं कि हाय अब क्या करें, बिकॉज पैसा तो कैश में दिया था और कैश में दिया था, कोई रसीद तो होती नहीं है, सिंपल। तो ये बात समझिए, दुबई कोई गंदी जगह नहीं है, इंडिया कोई गंदी जगह नहीं है। दुनिया में हर जगह पे गंदे लोग होते हैं जो आपको नोचने खाने के लिए बैठे होंगे, बट अगर आपके पास बुद्धि है, आपके पास नॉलेज है, आप पहली बात समझदारी से काम कर रहे हो, देन किस तरीके से कोई आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है मुझे नहीं पता, कोई नहीं डाल सकता। मुझे प्रॉब्लम में डाल के दिखाए, मुझे लूट के दिखाए। यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, धड़ल्ले से कह रहा हूँ, कोई अगर स्कैमर भी देख रहा है, मुझे लूट के दिखाए कि कैसे मेरा बेवकूफ बना दोगे आप। सोचने की बात है ना। अगर कोई मुझे कह रहा है कि मैं महीने के 5% गारंटीड रिटर्न दूंगा, ये गारंटीड रिटर्न देने वाले बंदे ना ये स्कैमर होते हैं, ध्यान रखना। गारंटीड कुछ नहीं होता, हम भी ट्रेड कर रहे हैं, लास्ट 5 से 7 साल होने वाले हैं, तब जाके ग्रो किया जा रहा है। कोई कहे रातों रात में ट्रेडर बन जाऊंगा, ट्रेडर बन जाऊंगा, ये बेवकूफी का धंधा है। और आप अगर इसमें फंस रहे हो तो ये आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। जितनी बातें मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूं ना, ये इतनी बातें कोई यूट्यूबर बोलेगा नहीं, कोई यहाँ पे ट्रेडर बोलेगा नहीं। क्यों वो अपनी पोल खोलेगा। सोचो कल को मैं भी आपको लिंक शेयर करने लग जाऊं, मैंने कहा भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जी, जाओ
ज्वाइन करो। सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अगर एक बंदा 1 लाख रुपए का ट्रेड भी करता है, 1 लाख रुपए का एक अकाउंट खोलता है, और मैं गिरे से गिरे 100 अकाउंट तो खुलवा ही दूंगा ना, कॉमन सी बात आती है। तो भाई 1 CR का अकाउंट खुल गया, 1 CR पे वो बंदे मुझको सीधा 30% का कट दे रहे हैं कि जितने का अकाउंट खुलेगा 30% आपका, तो 30 लाख रुपए मेरे घर पे कैश पहुंचेंगे। समझो ये गेम चल रहा है और इंडिया में धड़ल्ले से लोग इसको कर रहे हैं। और अगर आप भी ऐसे गेम के स्कैम में फंस गए हो, देन अपने पैसे को तुरंत वहां से निकाल लो और जेन्युइन तरीके से काम करो। जेन्युइन जिसको बोल सकते हो, जेन्युइन तरीका बड़ा सिंपल सा, जीरोधा जैसे ब्रोकर पे जाओ। जबकि मैंने जीरोधा की पार्टनरशिप भी कैंसिल कर दी, रीजन उसके पीछे कुछ और थे, कैंसिल कर दी, तो ये लो। चलो जीरोधा पे जाओ, जाने के बाद में क्या करो, आराम से इसके अंदर अपनी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो। यहां एंट्री एग्जिट करो, क्लियर। यहां से पैसे को ग्रो करो लीगल वे में, ठीक। और हाँ, ध्यान रखना जो स्ट्रैटेजीज हैं वो कहाँ की हैं, वो इंटरनेशनल गोल्ड की यूज करो। ताकि आज कल परसों जब आप ट्रेड कर रहे हो, सोचो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, अब आपका पैसा ग्रो कर चुका है, तो जब आप इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में कदम रखो तो आपके पास एक ऐसा पेयर हो जो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है, लाइक XAU USD, इसको बोलते हैं गोल्ड। समझ में आया? तो यहां पर काम करो। अब ये जब 4 साल का एक्सपीरियंस लेकर आप यहां जाओगे ना भाइयों, जब 4 साल का एक्सपीरियंस होगा, कॉमन सी बात आती है यार, आप खुद समझ सकते हो। और एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस सबसे कीमती चीज होती है, सबसे ज्यादा कीमती चीज, पैसे से ज्यादा कीमती चीज एक्सपीरियंस होता है, और यही आपको मदद करेगा। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में क्वेश्चन है, कोई कहता है मेरा पोपट कट गया, कमेंट करके बताओ कि आपके साथ क्या ऐसा हुआ है कि मुझे भी 5% मिलेगा हर मंथ, ऐसे वाले लोग आपको मिले हैं? कमेंट करके बताना, मैं जानना चाहूंगा। एंड कोई अगर फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहता है, गोल्ड में वर्क करना चाहता है, किस तरीके से किया जाता है, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है। आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी 24 आवर्स के अंदर, ठीक। आप वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं लीगल वे में काम कीजिए। इलीगल एक्टिविटी करोगे तो जल्दी फंस जाओगे, और कॉमन सी बात है, आप लॉन्ग टर्म कभी भी एक ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे, शॉर्ट टर्म में ही रह जाओगे, क्लियर। एंड ऐसे लोगों के ट्रैप में फंस गए कि 10 लाख रुपए दे दो, महीने के 5% आपको मिलेंगे, और ये भाग गए, तो भाई आप हर बंदे को ऐसी नजरों से देखोगे, ये तो चोर है, सिंपल सी बात है। जबकि ऐसा नहीं है, आप गलत लोगों के हत्थे चढ़ गए, और चढ़ने के बाद आप वहां पे पैसा भी चढ़ा रहे हो। ध्यान रखना, कोई भी इंसान आपको बोले गारंटीड रिटर्न, कोई भी इंसान बोले हम तो रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, यार कौन सी रियल एस्टेट है मंथली 5% की ग्रो करती है? भाई दुबई में भी लगाता होगा, ऐसी कौन सी रियल एस्टेट है जो 5% की ग्रो देती है मंथली बेसिस पे? ऐसा कुछ नहीं होता, ये बात ध्यान रखो। कभी भी कोई गारंटेड रिटर्न की बात करे, वहां से दूर हो जाओ, उससे 100 कदम दूर भाग जाओ। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और जेन्युइन तरीके से ट्रेड करनी है तो ये बात ध्यान रखना, ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा पहले यूं चलता है ग्राफ, 1 साल 2 साल 3 साल, एंड देन कुछ इस तरीके से धीमे 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 ग्रो करता है। ये है एक ट्रेडर का चार्ट, अगर मैं आपको बोलूं, समझ रहे हो? ये है चार्ट। और ये फेज जो होता है ना, ये जो फेज होते हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ये बात ध्यान रखना, इस तरीके के फेज होते हैं। और कोई कहे मेरा फेज तो ऐसा है, मैंने आज ना यहाँ पे ज्वाइन किया था और कुछ इस तरीके से मैंने लाखों रुपए रोज कमाने लग गया, नॉट पॉसिबल यार, ऐसा नहीं होता, आप खुद समझिए। और जितनी जल्दी वो ऊपर जाएगा, फिर मुंह के बल वो उतनी जल्दी नीचे भी आएगा। इस बात को दिमाग में रख के काम करना। ट्रेडर बनना है तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग बना के चलना, और कोई भी इलीगल एक्टिविटी मत करना। जेन्युइन तरीके से काम करो, पैसा बनता है, बट आपको बनाना आना चाहिए। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। माइंड में किसी के क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप फॉर्म फिल कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कंटिन्यू रिप्लाई दे दिया जाएगा। और नीचे कमेंट करके बताना, फॉर्म के अंदर ही कमेंट बॉक्स है एक, कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि 5% मंथली मिलेगा। कोई स्कैमर आपके सामने ऐसा आया है कि 5% मंथली आपको मिलेगा, आप अपना फंड यहाँ पे लगाइए। और अगर कोई ऐसी स्कीम में फंसा हुआ है, मेरे भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाग लो वहां से। नहीं भाग रहे हो तो अपने खुद के पैसे को दाव पे लगा रहे हो, लगाओ। ये स्कैम है, 100% स्कैम है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और जिस दिन उनकी वो थ्रेशोल्ड वैल्यू अचीव हो गई कि उनको 100 करोड़ का फंड मिनिमम इकट्ठा करना था, आज स्टार्टिंग है 1 करोड़ है, बांट रहे हैं लोगों को पैसा, धड़ल्ले से बट रहा है पैसा, वही पैसा बट रहा है, इसका पैसा उसकी जेब में, उसका पैसा उसकी जेब में, चलते 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 कैपिटल जिस दिन 100 करोड़ हुआ और वो वहां से गायब, और आप बजाओगे झुंझुना बैठ के कि भाई मेरा तो कट गया। ये होगा आपके साथ अगर आप अवेयरनेस के साथ वर्क नहीं करोगे। यार आरबीआई कहते कहते थक गई, सेबी कहते कहते थक गई, ये गारंटीड रिटर्न वालों से बच के रहो, वरना आपकी जमा पूंजी मेहनत की कमाई लेकर भाग जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका पोपट कटने
कटना तय है, और ये कटना भी चाहिए। मैं तो कहूंगा ऐसे लोगों की तो पूरी जमा पूंजी छीन लेनी चाहिए, सच है, क्योंकि उनको संभालनी नहीं आती। उनको संभालनी नहीं आती तो उनसे कोई तो छीन ही लेगा ना। तो ये बात समझिए। चलो जी, इसी के साथ आज की बात कंप्लीट हुई। जिसको समझाना था वो समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया होगा कोई बात नहीं भाई, आप खुश रहो, जो कर रहे हो करते रहो, इट्स गुड। मेरा काम था जेन्युइन चीज शेयर करना, मैंने जेन्युइन चीज शेयर कर दी। और किसी को कोई क्वेश्चन है, नीचे फॉर्म दिया गया है, जाओ कंटिन्यू करो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है।